ये है कि जीवात्मा जो है एक स्थान पर एक जगह पे एक ही स्थान पर रह सकती है, हर जगह नहीं हो सकती है। उसी तरह परमात्मा जो कि उसके अंदर है, वो हर जगह हर स्थान पे उतनी ही पोटेंसी, उतनी शक्ति के साथ में रहते हैं। ठीक है। सो ये बताने का सारा मूल बात ये है कि अ, हम भगवान का अंश है जरूर, पर हम बूंद है, वन ड्रॉप है, और भगवान क्या है, महासागर है। तो ये सब जानने के बाद हमें हमें विनम्रता आती है, और जब विनम्रता आती है तभी भक्ति होती है। नहीं तो हम अपने आप को इतना महान मान लेते हैं कि हम सुनना ही नहीं चाहते, कुछ भी सुना हम अपने मन की करना चाहते हैं कि हम कर तो रहे हैं। हम सोचते हैं हम तीर्थान जा रहे हैं, हम कर तो रहे हैं, हमारा जो मन आएगा हम वो पूजा करेंगे, जैसे मन आएगा हम वैसे चलेंगे, कर तो रहे हैं ना, किसी का बुरा तो नहीं कर। अच्छा, ये सब बातें मन बोलती रहती हैं, और हम मन की मानते रहते हैं। बल्कि मन का नहीं मानना है, हमें शास्त्रों से सुना है, शास्त्रों को पढ़ना है, और गुरु साधु शास्त्र को मानना है। ठीक है। और विनम्रता से उनको सुनना है, और आगे हमको सही रास्ते पे चलना है। अब यहाँ पे 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, 3 शब्द यूज करे गए हैं। फर्स्ट जो शब्द है, भू भरती, भूत भरती, मतलब इसका मतलब है कि भगवान जो है वही पालक है, वही पालन करते हैं, वही मेंटेन करते हैं। ठीक है। और ये मेंटेनेंस का काम चलता कब है, कि अभी चल रहा है ना, भगवान मेंटेन कर रहे हैं, ये भी मेंटेनेंस का काम ही चल रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है, मेंटेनेंस कब होती है, मेंटेनेंस ब्रह्मा के दिन में होती है। ब्रह्मा का एक दिन होता है, फिर एक रात होती है, तो हर दिन में मेंटेनेंस होती है, और हर रात में प्रलय होती है। ये हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ब्रह्मा का जो दिन, जो कल्प होता है, उसको कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा के दिन में मेंटेनेंस होती है, और इसी तरीके से ब्रह्मा की रात में प्रलय हो जाती है। प्रलय ग्रह ग्रह सिष्णु, ग्रह सिष्णु मतलब कि भगवान प्रलय के रूप में सब कुछ खा जाते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। और ये उनके लिए करना बहुत ही आसान है। किस तरीके से आसान है, जिस तरीके से जब कभी बीच में मतलब बीच पर हम लोग देखते हैं ना, कभी हम छोटेपन में भी, जैसे हम लोग छोटेपन में भी घर बनाया करते थे, और जितनी रुचि से, जितनी मेहनत से हम घर बनाते थे, उतनी ही रुचि, उतनी ही मजे में हम घर को तोड़ भी देते थे। बल्कि तोड़ने में और मजा आता था। एक किक मार के हम वो अपना जो घर बनाते थे उसको तोड़ देते थे। ऐसे ही भगवान पूरी रचना करते हैं, और फिर काल रूप में उस सबको खत्म भी कर देते हैं। और ये सब कब होता है, रचना कब होती है, इट्स अ क्वेश्चन। ब्रह्मा रचना के कब होती दिन है, में, दिन में, ब्रह्मा जी के दिन में। रात का मतलब सॉरी प्रलय कब होती है, रात में। रात में। हर दिन बात ये चलती रहती है। हर दिन प्रलय, हर मतलब हर रात प्रलय, हर दिन सृष्टि का संरचना। क्या ये ऐसे हर दिन और हर रात यही काम ब्रह्मा होता के हर रहता है, दिन और हर रात में ऐसे ऐसे ही होता है। ठीक है, एब्सोल्युटली। और ये आंशिक, पार्शियल एनिहिलेशन है, आंशिक प्रलय है। और कंप्लीट प्रलय जब होता, कब होता है, कंप्लीट प्रलय कब होता है, जब पूरी सृष्टि सब कुछ ब्रह्मा जी के आ, उसमें नेवल में समा जाती है। विष्णु नहीं, विष्णु विष्णु के की नेवल, विष्णु की विष्णु के नेवल में समा। और ये होता कब है, 1 साल के बाद। सॉरी माता जी, आई डेंट गेट यू। 1 साल के बाद, साल भर बाद ब्रह्मा जी की लाइफ ब्रह्मा एंड जब होने पूरे का टाइम। 100 ईयर्स के हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की लाइफ। 100 ईयर्स की, जब ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, सॉरी आई डोंट नो व्हाई, जब ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब कंप्लीट प्रलय होती है। और तब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सारे ब्रह्मांड सब कुछ खत्म हो जाता है। और फिर वो जाके कहाँ रेस्ट करते हैं, महाविष्णु की नेवल में। और महाविष्णु की नेवल में किस रूप में रेस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रधान। उसको बोलते हैं प्रधान। प्रधान के रूप में रेस्ट करता है। और फिर वापस से जब भगवान की इच्छा होती है, तब क्या होता है, महाविष्णु ही, ये महाविष्णु भी कृष्णा का कैसे रूप है। ठीक है। तो जो महाविष्णु है, वही जब अपनी सृष्टि प्रकृति पे डालते हैं, तब क्या होता है, जितने भी जीवात्माएं हैं वो अपने कर्म के अनुसार काल के फ्रेमवर्क में वापस से जन्म लेती हैं।
ठीक है, तो वापस से वो जन्म लेती हैं। तो अब प्रभु विष्णु इसका मतलब हुआ प्रभु विष्णु, मतलब कि अब ये महाविष्णु क्या करते हैं, प्रधान में ऑलरेडी रहता है उसको वो वापस से सृष्टि प्रकृति में अपनी दृष्टि डाल करके, और जीवात्माएं वापस से उत्पन्न होती हैं अपने कर्म के अनुसार। नोट कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दिस तो वी आर क्लियर, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तीनों चीज भगवान ही कर रहे हैं, तीनों चीज भगवान ही कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हम बोलते रहते हैं, परंतु ये तीनों चीज कृष्ण के मतलब एक्सटेंशन महाविष्णु से ही हो जा रहा है ये सारा कुछ, ठीक है। ये सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, खत्म भी कर रहे हैं, और प्रधान से भी लेकर के आ रहे हैं। तो सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट। इसमें ये नहीं कि वो कितने क्रूर हैं, सब खा जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि की रचना और उसके बाद में प्रलय, ये पूरा साइकिल में चलता ही रहता है। अब हम कब बात को समझ जाएं और समझ करके छोटी सी भक्ति कर ले और इस साइकिल से निकल जाए, वरना तो हम इसी साइकिल में जमे रहेंगे और इसी में ही पड़े रहेंगे। जन्म होता रहेगा और कोई पता नहीं कि किस बॉडी में, किस गर्भ में जन्म हो, मनुष्य रूप में हो, किस रूप में हो, कोई पता नहीं है, किसी चीज का कुछ पता नहीं है, ठीक है। परंतु अगर हमने भक्ति कर ली तो फिर डरने की भी बात नहीं है, ठीक है। अब भगवान ये सब इसलिए बता रहे हैं कि उस ब्रह्मा को जानो, उस ब्रह्म को जानो। यहाँ पे ब्रह्म से क्या मतलब है? उस ब्रह्म को जानो जिसमें कि सारे जीवित प्राणी आते हैं, प्रधान रूप में आते हैं और जाते हैं। उस ब्रह्म को जानो, उस महाविष्णु को जानो, उस विष्णु को जानो, उस उस सब को जानो, इस पूरे प्रोसेस को तुम जानो। तब तुम्हें ह्यूमिलिटी आएगी, तब तुम भक्ति करोगे, तो तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये बात अगर शास्त्रों में है तो सबको समझ आती क्यों नहीं है? हम भी बहुत सुन रहे हैं, पर अभी हम बिलीव बहुत पूरा से नहीं कर रहे हैं। हम सब मानते हैं, जानते हैं, पर फिर भी हमारा जो विश्वास है वो डोलते ही रहता है, कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है। हम ये भी करना चाहते हैं, हम वो भी करना चाहते हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम इसको कर नहीं सकते, हमारा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये क्यों नहीं हो रहा है? ये बात हम सबको समझ, हम सब तो को तो फिर भी बहुत समझ में आ रही है, बाकियों को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल आर एक्चुअली टेकिंग एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड। बाकी को तो ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि उनका अभी सरेंडर नहीं है, क्योंकि उनका अभी समर्पण नहीं है। जितना समर्पण होगा उतनी ये बात अच्छे से समझ में आएगी, जो उतना ज्यादा। अब जैसे क्या होता है कि भगवान पार्शियल नहीं है, जैसे सन अपनी जगह ही रहता है। अब जो बाहर निकलेगा उसको विटामिन डी मिलेगा, जो घर में बैठे रहेगा उसको कैसे मिलेगा? तो सन पार्शियल नहीं है, परंतु हमारा कनेक्शन नहीं है। इसी तरीके से भगवान पार्शियल नहीं है, परंतु हमारा कनेक्शन नहीं है। जिस तरीके से, जैसे पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आता है, और फिर जितनी बल्ब की जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो जलता है। अगर कोई 0 वॉट का है तो उतना ही चलेगा, 100 वॉट का वो उतना चलेगा, 500 वॉट का वो उतना चलेगा। अब पावर हाउस इम्पार्शियल नहीं है, पर इस वॉट में, इस बल्ब में जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो पावर ले रहा है। तो ये हमारे ऊपर है, हम कितना समर्पण करते हैं, कितना कनेक्टेड रहते हैं, उतना ही हमें ये बातें, जो तथ्य है, जो सत्य है, और जो हमें हमारा उद्धार करने वाली वो बातें हमें पूर्णतः विश्वास के साथ समझ में आती है, ठीक है। सो दैट इज ये वन। एक शब्द होता है जन्मादि। जन्मादि मतलब जन्म, जो स्थिति है वो स्थिति, मतलब एक तो जन्म, फिर जो स्थिति है वो स्थिति, और फिर प्रलय, इसको बोलते हैं जन्मादि। जन्म, स्थिति और प्रलय को मिला के बोलता है जन्मादि। तो जन्म तो हम समझ गए कि हमारा प्रलय से हम जब कैसे जीवात्मा, जीवात्मा नहीं बनी प्रलय में, जीवात्मा खाली निकल के आई है, ठीक है। जीवात्मा है तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा ओनली, ये तो यहाँ पे थी, यहाँ से निकल कर आई है, ठीक है। तो जन्म हुआ, उसके बाद फिर स्थिति, स्थिति मतलब हम मेंटेन करता रहा, हमें कोई, कौन? कृष्ण हमें मेंटेन कर रहे हैं, और फिर प्रलय जब होगा फिर हम चले जाएंगे, खत्म हो गई बात। तो जो स्थिति का जो पीरियड है, जो पालन का जो पीरियड है, जो मेंटेनेंस का जो पीरियड जो कि अभी चल रहा है, इस समय पे हमें प्रश्न करने चाहिए अपने आप से कि मैं कौन हूं, कि मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये प्रश्न हमें अपने आप से करने चाहिए, और हर वक्त ये सोचना चाहिए कि क्या मैं उस प्रश्न को सर्व कर रहा हूं। मैं कौन हूं? जीवात्मा हूं। जीवात्मा
परमात्मा, मेरा रूप क्या है? कृष्णदास। तो क्या मैं दास का काम कर रहा हूं? ये प्रश्न हमें बारी बारी अपने आप से पूछते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि इसी टाइम पे हम पूछेंगे। जब प्रलय हो जाएगा तो क्या ही पूछेंगे, और जब प्रधान में होंगे तो हम क्या ही पूछेंगे। ये इसी वक्त जो स्थिति चल रही है ना, इसी वक्त हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, और हर कार्य को करते वक्त हम ये सोच सकते हैं कि क्या हम उस प्रश्न को सर्व कर रहे हैं या नहीं सर्व कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस एफर्ट। ये बहुत सीरियस बात है, इसको मजाक में लेने बात। भक्ति इज नॉट नॉट अ जोक। भक्ति इज नॉट अ जोक, इट इज अ वेरी सीरियस अफेयर। बहुत जरूरी है और बहुत ही सीरियस भी है। जब हम ये एक्सेप्ट, अच्छा पर हम सीरियस नहीं है। भक्ति तो बहुत सीरियस है, पर हम सीरियस नहीं है। हम समर्पण करना ही नहीं चाहते हैं, या कर लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अभिमान हो जाता है अपने इस समर्पण में कि हम तो रोज कर रहे हैं। बहुत अभिमान हो जाता है। इस चीज को एक्सेप्ट करना ह्यूमिलिटी है। किस चीज को एक्सेप्ट करना? कि हमें, हमारा समर्पण अभी है नहीं, और जितना है उस पे हमें बहुत, इस चीज को एक्सेप्ट करना ही ह्यूमिलिटी है कि अभी हम बहुत अच्छे से नहीं कर रहे, अभी और बहुत कुछ है जो कि हमें करना है। ठीक है। हमको हमको क्या लगता है, हम रोज डेथ्स देखते हैं अपने आसपास सब जगह, पर हमें लगता है हमारा जो फाइनल एग्जाम है, जो हमारी जो फाइनल सांस है, अभी बहुत दूर है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। हमको लगता है भाई हम बस बहुत टाइम है, हमको, जबकि किसी को नहीं पता है कि कितना टाइम है। परीक्षित को फिर भी पता था कि उसके पास 7 दिन है महाराज को, पर हमें तो वो भी नहीं पता 7 दिन है, 7 साल है, 7 महीने है, या 7 क्षण है। हम नहीं जानते। तो हमारी स्थिति उनकी स्थिति से भी और दुखदाई है, पर हम नहीं समझ रहे इस बात को। ठीक है। तो जब हम समझेंगे तभी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम हट सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि माता पिता जो उसके सबसे ज्यादा हमारे बारे में सोचते हैं, अच्छा, ना माता पिता, ना कोई रिश्तेदार, ना बैंक बैलेंस, ना आपका रिसोर्सेस, ना आपका जो स्टेटस है, ना आपकी रिचनेस, ना आपकी ब्यूटी, ना आपका स्ट्रेंथ, ना आपका ऑपुलेंस, कोई भी आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटा नहीं सकता है। खत्म। ये इतनी सीरियस बात है। तो क्या छुटा सकती? सिर्फ आपकी बड़ी हुई भक्ति। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। सो लेट्स ऑल ट्राई टू बी सीरियस। हम ट्राई कर सकते हैं, परफेक्शन तक तो हम कोई नहीं पहुंच सकता, पर हम हमारा जो, ये एक्चुअली ना भगवत गीता को रट के समझ करके कोई वो महान बात नहीं है, परंतु भगवत गीता को पढ़ते वक्त, समझते वक्त जो हमारा प्रयास चल रहा है, वही भक्ति है। ऐसा नहीं है कि हम भगवत गीता को एक बार पढ़े, अभी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, हम दुखी हो गए कि हमारे से तो होगा नहीं, और हम छोड़ दे भक्ति को। नहीं, भगवत गीता तो कम से कम 14 बार पढ़नी चाहिए। भगवत गीता तो कम से कम 14 बार पढ़नी चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने कहा था, तब हमारा को कुछ कुछ समझ में आएगा। इतनी ये है। तो अब टाइम कहाँ है बताओ कि इसको 14 बार पढ़ो फिर भागवत, यही तो नहीं ना। फिर इसके बाद में श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है, और कितना कितना पढ़े, तो फिर कहाँ टाइम रहता है मटेरियल बातों का, और कहाँ टाइम रहता है मटेरियल किताबें पढ़ने का। राइट। माता जी सो हरे एक एक ये समझाइएगा कि कृष्ण। जब मतलब एक ये भगवत गीता में आया कि भाई हम जब भगवान के पास चले जाते हैं, मतलब आत्मा जब भगवान के पास पहुंचती है तो भगवान के अंदर नहीं समा जाती, अलग से रहती है ना? और इसमें जब हुआ कि भाई जब प्रलय हुई तो वो प्रधान के अंदर सब कुछ प्रधान के अंदर चला जाता है। तो मतलब अंदर जाकर पर अलग है, सब अलग अलग है, यही। हाँ हाँ। सो माता जी, पहली बात तो भगवान के पास किस लेवल पे गई है ना, ये वाला लेवल जो है, जो प्रधान वाला जो लेवल है, ये महाविष्णु के अंदर का लेवल है। वहां पे भी जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ रहती है। क्यों? क्योंकि वो जब वापस से जब जन्म लेगी, तो अपने कर्म के अनुसार ही उसको बॉडी मिलेगी, या कर्म के अनुसार ही उसको रिएक्शंस लेने पड़ेंगे। जब भी, जिस भी अवस्था में प्रलय हुई, जिस भी अवस्था में वो आत्मा प्रधान में स्थापित हुई, उसके बाद जब वो महाविष्णु ब्रीद आउट करेंगे, जब, हर पे नहीं, जब वो ब्रीद आउट करेंगे, तब वो जो आत्मा निकलेगी, वो अपने कर्मों के अनुसार ही उसको गर्भ या बॉडी मिलेगी। और उसमें से माता जी जैसे जिन्होंने बहुत मतलब भक्ति को पा, कृष्ण को पा लिया, भक्ति बहुत कर ली, वो फिर वहीं रह जाएंगे गोलोक में। तो ये क्या, ये जब सब समा जाते हैं, जब प्रधान में होते हैं, तो ये सब कहाँ होते हैं, हाँ, गोलोक में होते हैं कि ये महाविष्णु की में रहते हैं।
कुछ तो वहीं रह जाएंगे गोलोक में, जो कृष्ण जो वहीं रहेंगे, जो जिन्होंने अल्टीमेट अचीव कर लिया, वहाँ इससे मोक्ष प्राप्त कर लिया। सबको जन्म लेना ही होगा। प्रधान में अगर आप गए हो तो जन्म लेना ही पड़ेगा। गोलोक में इसके अनदर लेवल की बात है, ये अभी यहीं पर ही है, गोलोक और ऊपर है। और गोलोक में फिर वो इंडिविजुअल, जब जैसे जिसकी मृत्यु होती है वो इंडिविजुअल जाते होंगे फिर। हाँ माता जी, तो क्या होता है, हर जगह इंडिविजुअल जाते हैं, मतलब आत्मा ही वहां ही पहुंचेगी, और फिर आत्मा को फिर वो वहां पे स्पिरिचुअल, मतलब जो अपनी उम्र करके मतलब भक्ति में आया और उसने सब कार्य अकॉर्डिंग उसके हो गए, और तो उनके उसके सारे कर्म खत्म हो गए, तो वो जब उसकी मृत्यु होगी तब फिर वो गोलोक में जाएगा। जो एक साथ जाएंगे वो सब तो विश्व में जाएंगे, ऐसा। हाँ हाँ, जब प्रलय में जाएंगे तब उधर जाएंगे। और जब प्रलय नहीं चल रही है, भगवान का ब्रह्मा जी का दिन ही चल रहा है, उसमें भी तो हम तो मरेंगे ना, उसमें हम भी तो मरेंगे, तो जिसका जब हो जाएगा। तो जब जब मरेंगे हम, तो अपने कर्मों के अनुसार, अगर हायर लेवल पे जाना है तो हायर पे जाएंगे, और हायर पे वैकुंठ पे जाना है, स्वर्ग जाना है। और अगर गोलोक ही पहुंच गए तभी भी, जैसे वैकुंठ तक जाएंगे तो हमें जो बॉडी मिलेगी उसमें 4 हाथ होंगे, 4 हाथ होंगे। और उसके ऊपर जब हम गोलोक चले जाएंगे तो 2 हाथ वाली ही स्पिरिचुअल बॉडी, जैसे भगवान की है वैसे स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। परंतु कर क्या रहे, वहां भी सेवा ही कर रहे, वहां भी सेवा ही कर रहे। जी माता जी, so that is it. Hare Krishna, Danu Pranam. So let's move on to the other service of